A very warm good evening. Welcome and namaskar to everyone present here. Why is Hanumanji known as Bajrang Bali? Lord Hanuman, as an ardent devotee of Lord Ram, took a vow of celibacy and refrained from marriage. He vowed to dedicate his life to the devotion of Ram and the attainment of Dharma. There are many legends as to why Hanumanji is called Bajrang Bali. The word Vajra means diamond in Sanskrit. Hanumanji had beautiful masculine features with crystal teeth and diamond-like fur. Hence, he has been compared with a diamond. As for the meaning of Bali, the word Bali refers to the divine strength of Hanumanji, who is unbeatable and the one who protects the humanity. Hanumanji is considered as an ocean of mercy and knowledge and master of divine wisdom. Hanumanji was the son of Vanar Raj Kesari Nandan and Anjana. Rishis had given Kesari Nandan a blessing that he would be gifted with the most courageous and powerful son. Hanumanji's body was tough and strong like iron and was called Vajrang. Vajra se Vajrang bana. Being the most powerful, an apt word Bali got associated with it and became Vajrang Bali, which later in local language became Bajrang Bali. With these few words, I hand it over to Mr. V.N. Raiji to please unmute and start his discourse. नमस्कार, आप सबको दंडवत प्रणाम। तो जैसा मैंने कहा था, सुंदरकांड रामचरितमानस का हृदय है। सातों कांड के बीच में है। और फर्क क्या था ये भी बताया था कि इसके पहले किष्किंधा कांड में विचार होता था, एक्शन नहीं होता था। सीता जी जा रही थी और सुग्रीव अपने कैबिनेट की विचार किए, कुछ किए नहीं। और सुंदरकांड के बाद लंका कांड में विचार नहीं होता, केवल एक्शन होता है। जब राक्षसों ने कहा कि राम की सेना आ गई, क्या करना चाहिए, उन्होंने कहा खा जाएंगे। लेकिन सुंदरकांड में हनुमान जी का चरित्र है जहां हर एक्शन के पहले विचार होता है। सुंदर नाम इसलिए पड़ा कि शुरू में सुंदराचल पर्वत पर उछल कूद किए। तो सुंदरकांड में 3 कथाएं हैं। एक कथा हो चुकी है जिसमें हनुमान जी अपनी सिद्धियों का प्रयोग करके लंका में पहुंच गए। आज की कथा दूसरी कथा है। ये है सुख देने वाली कथा। इस कथा में सबको सुख मिल रहा है, जितने पात्र हैं। तो आइए पहले भगवान की वंदना करते हैं। शांतम शाश्वतम प्रमेयम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र शैव्य मनिषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम भूचाल चूड़ामणि न अन्य स्पृहा हृदय स्मदीये सत्यम बदाम च भवान खिलांतरात्मा भक्तिम प्रंच रुभम मुरमराम में। कामादि दोष रहितम कुरुमानसम च। अब हनुमान जी की 8 विशेषताएं। अतुलित बल धामम, असीम बल के अधिकारी हैं। धाम है। हेम शैला बदेहम, स्वर्ण जैसी उनकी आभा जैसी देह है। धनुज वन कृशानम, राक्षसों रूपी वन के लिए आग के समान है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे आगे है। सकल गुण निधानम,
सारे गुणों के खजाना है। वानराणाम दीशम, वानरों के अधिपति। रघुपति प्रिय भक्तम, भगवान के प्रिय भक्त। वात जातम नमामि। तो हनुमान जी लंका में पहुंच गए थे और लंका जला करके वापस आ गए। सुंदरबन में फल खाए और फिर सुग्रीव जी को पता लग गया कि ये तो फल खा रहे, इसका मतलब काम हो गया। तो सब लोग भगवान के पास पहुंच गए। वहां जामवंत जी ने भगवान से कहा कि प्रभु, हनुमान ने जो किया है वो सहस्रों शेख नाग के मुखों से और सरस्वती द्वारा उसका वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान जी की कथा सुना रहे हैं जामवंत, कथावाचक है जामवंत, और श्रोता कौन है? प्रभु राम। राम की कथा होती है तो हनुमान सुनते हैं, हनुमान की कथा होती है तो राम सुनते हैं। अब इसके बाद भगवान ने पूछा हनुमान से, कैसे समुद्र के पार गए, लंका कैसे जलाई, ये सब कैसे कर दिया? तो पहले तो हनुमान जी ने सीता जी का संदेश सुनाया कि चलते हुए जैसे आपने हमें मुद्रिका दी थी, सीता जी ने चूड़ामणि दी है। जाते समय भगवान ने हनुमान जी को मुद्रिका दी कि इसको देख के सीता जी पहचान जाएंगी, और एक कोड दिया करुणा निधान का कि ये जब बोलोगे तो एकदम 100% कंफर्म हो जाएगा। वो किया। तो भगवान ने पूछा, तुम कैसे लंका में पहुंच गए? बोले, मैं पहुंचा ही नहीं लंका। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हनुमान जी के अंदर अभिमान नहीं है। भगवान जी ने मुद्रिका दी और हनुमान जी कह रहे हैं ये मुद्रिका पहुंचाएगी मुझे लंका। तो हनुमान जी का मानना है कि मुद्रिका ने हनुमान जी को लंका पहुंचाया है। इसलिए जब भगवान पूछ रहे हैं तो कह रहे नहीं, मैं तो नहीं गया लंका, मुद्रिका लेके गई मुझे। वापस कैसे आए? तो बोला चूड़ामणि ले आई, सीता जी ने चूड़ामणि दे दिया पहचान के लिए। तो हनुमान जी बोले चूड़ामणि लाई है मुझे, मैं नहीं आया। और हनुमान जी कह रहे हैं कि सीता जी का एक एक निमिष कल्प के समान बीत रहा है। सीता कहती विपत्ति विशाला, बिनय कहे बल दीन दयाला। अति विपत्ति क्या होती है? विपत्ति होती है जब भक्त भगवान को भूल जाता है। जब तक आप भगवान को याद करते रहेंगे विपत्ति नहीं होगी, भूलेंगे तो विपत्ति होगी। और जब भगवान भक्त को भूल जाते हैं तो अति विपत्ति होती है। तो सीता जी ने हनुमान जी से पूछा था कि हमको क्यों भुला दिए दीनदयाल, मन क्रम वचन चरण अनुरागी, कही अपराध नाथ हो त्यागी। क्यों त्याग दिया? सीता जी के दुख को सुन करके अब यहीं से सुख की कथा स्टार्ट होती है। किसको सुख हो रहा है? सुनिश्चिता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव रहना।
सुख के भंडार भगवान का जो चेहरा है, नेत्रों में जल भराए सीता जी के अति विशाल दुख को सुन करके। और हनुमान जी से बोले कि हनुमान जी, बचन काय मम मम गति जाही, सपने बूझिए पिपत किताई। मनक्रम वचन से जो मेरे आश्रित है, क्या उसको स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है? क्योंकि सीता जी कह रही कि मनक्रम वचन में अनुरागी हूं। तो हनुमान जी ने उत्तर दिया कि भगवान, विपत्ति तब होती है जब भक्त आपको भूल जाता है। जब सीता जी ध्यान लगाती हैं, उसी समय राक्षसनियां उनको तंग करती हैं और आपको भूल जाती हैं, इसलिए उनको विपत्ति होती है। इसलिए जल्दी चलिए और राक्षसों को मार करके उनको लाइए। अब देखिए, हनुमान जी जब किष्किंधा कांड में भगवान से मिले थे, तो वहां क्या थे? हनुमान जी भक्त थे। प्रभु पहचान परे उगई चरना, सो सुख उमा जाए नहीं भरना। प्रभु को पहचान करके और उनके पैरों को पकड़ लिया। हनुमान जी और राम जी का मिलन वहां पहला है। और यहां जब लंका से वापस आ रहे हैं, तब भक्त नहीं है हनुमान जी। जानते हैं अब क्या बन गए? अब हनुमान जी भक्त नहीं है। सीता जी ने क्या कहा हनुमान जी को? सीता जी ने हनुमान जी को सुत कहा। और कहा कि बल के निधान बन जाओ, रिद्धि सिद्धि सब तुमको मिल जाए। तो अब जब लौट रहे हैं तो हनुमान जी सुत हैं। और इसीलिए जब हनुमान जी ने सीता का वर्णन किया विरह का, और बताया कैसे सीता की खोज की, तो भगवान क्या कह रहे हैं? सुन कपितों ही समान उपकारी, नहीं कोई सुरनर मुनि तनधारी। सुनो, तुम्हारे जैसा उपकार करने वाला इस विश्व में न कोई देवता है, न मनुष्य है, न मुनि है, न कोई शरीरधारी है। प्रत्युपकार करो का तोरा, सन्मुख होय न सकत मन मोरा। मैं इसका उपकार कैसे लौटाऊं? तुम्हारे सामने मैं मुंह दिखाने लायक नहीं हूं। क्यों? क्योंकि ये उपकार कभी भगवान जी लौटा नहीं सकते। हनुमान जी की तो औरत का हरण नहीं होगा जहां हनुमान ये सब करें। तो सुनसुत तो ही उरिन मैं नाही। अब यहां सुत शब्द आ गया। मैं तुमसे उऋण नहीं हो सकता, तुम्हारा उपकार लौटा नहीं सकता, कर्जदार रहूंगा। देखो कर विचार मन माही, मन में विचार करके देख लिया तो पुन पुन कपि चितौ सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। देवताओं के भय को दूर करने वाले परब्रह्म परमेश्वर भगवान राम बार बार देख रहे हैं। लोचन नीर पुलक अति गाता, आंखों में आंसू भर गए, शरीर पुलकित हो गया। तब क्या हुआ? सुनि प्रभु बचन, भगवान के ऊपर के वचन सुना हनुमान जी ने कि तुम्हारा उपकार मैं लौटा नहीं सकता, ऋण नहीं हो सकता। तुम्हारे जैसा उपकारी इस दुनिया में न कोई देवता होगा, न मनुष्य होगा, न मुनि होगा, न कोई तनधारी होगा। वचन को सुना, बिलो की मुख, उनके मुख को देखता,
अब देखिए यहाँ पर एक गुड़ चीज है, जब भी कोई बड़ा आदमी छोटे की बड़ाई करता है तो छोटा विनम्र हो जाता है, आंख नीचे कर लेता है। भगवान बड़ाई कर रहे हैं हनुमान जी की, लेकिन हनुमान जी आंख नीचे नहीं कर रहे हैं, उनकी बात को सुन के उनके मुख को देख रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि जब नारद जी ने भी व्यंग में कहा, नारद जी को भगवान ने, कि आप तो ब्रह्मचारी हो और ये हो, दुनिया भर की गुण का बड़ान किया, तो नारद जी फूल के कुप्पा हो गए और स्वयंवर में चले गए लड़की को लेने। और भगवान का मुख नहीं देखा, क्योंकि उनके मुख में रुखता भरी थी, खिन्नता भरी थी। तो गलती हो गई। हनुमान जी को तो ये पता है, इसलिए हनुमान जी मुंह देख रहे हैं कि रियली भगवान जी सही में हमारी तारीफ कर रहे हैं या व्यंग कर रहे हैं। मुख देखा, फिर क्या देखा? गात हर्षि हनुमंत। भगवान का शरीर हर्षित देखा, मतलब दिल से भगवान जी ने कहा है ये बड़ाई। इसलिए चरण पर प्रेमाकुल, प्रेम में अकुला करके चरण पर पड़ गए। त्राय त्राय भगवान, वहां जब मिले थे तो पैर पकड़ लिए थे, प्रभु पहचान परे गई चरना, पैर पकड़ के और नीचे पड़े थे। और यहां क्या हुआ? चरण पर प्रेमाकुल, चरण पर पड़ गए, पकड़े नहीं। क्यों? क्योंकि वहां भक्त थे और यहां सुत हैं। भक्त भगवान के चरणों को पकड़ता है, कहीं छूट न जाए कभी। लेकिन बच्चा क्या करता है? वो तो अबोध है, उसको तो कुछ पता ही नहीं, इसलिए माँ के चरणों पर गिर जाता है, पकड़ता नहीं है। इसलिए चरण पर प्रेमाकुल, त्राय त्राय भगवान। अब त्राय त्राय कम कर रहे हैं, बचाइए बचाइए, रक्षा करिए रक्षा करिए। क्यों? भगवान जब तारीफ कर देते हैं, जिसकी भी तारीफ कर देते हैं, तो उसके अंदर घमंड आ जाता है। हनुमान जी कह रहे बचाइए, घमंड ना आने पाए, और इसीलिए पैरों पर गिर गए। और पैर से नीचे तो कुछ है नहीं, पैरों पर गिर गए और बोले त्राई माम, घमंड से बचा लीजिए। नहीं तो क्या किया था, नारद को घमंड हुआ तो बंदर बना दिया था। तो हनुमान जी ने कहा मैं तो ऑलरेडी बंदर हूं, इसलिए त्राय त्राय कहा। अब यहाँ बार बार प्रभु चाहि उठावा, प्रेम मगन ते उठम न भावा। भगवान बार बार हनुमान जी को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रेम में मगन हनुमान जी उठना नहीं चाहते। क्यों? क्यों नहीं उठना चाहते? क्यों? भगवान उनको अपने हृदय से लगाना चाहते हैं। हनुमान जी पैर में ही बहुत खुश हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हृदय से लगाएंगे तो एक दूसरे को पकड़ना पड़ेगा हृदय में। हनुमान जी पकड़ेंगे राम जी को, राम जी पकड़ेंगे हनुमान जी को, ताकि ये मिलन बरकरार रहे, कोई गिरे नहीं। इसका मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी 50-50 हो गई।
50% हनुमान जी की, 50% भगवान की। लेकिन जब चरणों पर पड़े हैं तो हनुमान जी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान की है। जैसे 8 महीने के बालक की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मां पर होती है, भगवान जी इसी में आनंद ले रहे हैं, इसलिए उठना नहीं चाहते। और तब शिव जी पार्वती को कथा सुनाते सुनाते कहते हैं कि सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। शिव जी अपने को सावधान कर लिए, क्यों? क्योंकि शिव जी ही तो हनुमान बने थे, शिव जी ही तो हनुमान का अवतार लिए हैं भगवान की सेवा के लिए। तो शिव जी सोचते हैं कहीं सीक्रेट आउट न हो जाए, इसलिए कथा चालू। भगवान हनुमान जी को उठा करके अपने बगल में बैठा लेते हैं और पूछते हैं, हनुमान बताओ कैसे पार करके लंका में गए, कैसे लंका को जलाया, कैसे राक्षसों का वध किया। हनुमान जी कह रहे मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो कहते हैं जामवंत ने तो कहा कि हनुमान ने जो करनी की है वो सहस्त्रों शेखनाग के मुंह द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। कहता नहीं हमने कुछ नहीं किया है। हनुमान जी से पूछे वो, हाँ जामवंत जी से पूछे, उन्होंने कहा नहीं हनुमान जी ने किया है। हनुमान जी से पूछे, वो कहे हमने नहीं किया है। भगवान चक्कर में पड़ गए। जामवंत तुम कह रहे हो कि हनुमान ने किया, हनुमान तुम कह रहे हो मैंने नहीं किया। अरे भाई ठीक ठीक बताओ, आखिरी बार मैं पूछ रहा हूं। जामवंत तुम कह रहे हो हनुमान, हनुमान तुम कह रहे हो मैंने नहीं किया, तो कौन किया, क्या मैंने किया? हनुमान जी ने कहा अच्छी असली बात निकल गई आपके मुंह से, असली बात आपके मुंह से निकल गई। क्यों? ये सब आपने किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। आपकी मुद्री मुझे पहुंचाई श्रीलंका। उसी का करामात है, मैंने कुछ नहीं किया। लंका अगर मैं जलाया होता तो मेरा कुछ खर्च होता? न मेरा कपड़ा खर्च हुआ, न तेल खर्च हुआ, न माचिस खर्च हुई, मेरा तो कुछ खर्च ही नहीं हुआ। मैंने कहाँ जलाई? संकेत ये है कि मैंने जलाया नहीं, जल गई। संकेत ये है कि दुष्ट अपने कर्मों का फल पा जाता है, कोई देता नहीं है। लंका जल गई, लंका वालों ने ही तेल दिया, लंका वालों ने ही कपड़ा दिया, लंका वालों ने ही माचिस दिया, लंका वालों ने ही आग लगाई। तो हनुमान जी आध्यात्मिक संकेत में बताते चल रहे हैं कि ये सब आपकी माया है। नहीं तो सांसारिक मनुष्य घमंड कर लेता कि मैंने लंका जला दी, राक्षसों का वध कर दिया, ऐसा नहीं। इसलिए हनुमान जी ने कहा कि ताका प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। जिसके अनुकूल आप हो जाते हैं उसके लिए कोई असंभव नहीं है। और आगे कहा कि बड़वानल अग्नि जो समुद्र में घुस करके समुद्र को जला देती है, अगर आप अनुकूल हो जाते हैं तो एक रुई का तिनका उस बड़वानल अग्नि को भी जला देता है।
ये उपमा देखिए, भगवान की दया, करुणा, कृपा का महत्व। तो ये सुख देने वाली कथा चल रही है। भगवान को सुख दे रहे हैं हनुमान जी। क्या? उनके गुणों का वर्णन करके, उनके ऐश्वर्य का वर्णन करके, उनके प्रताप का वर्णन करके। भगवान को सुख दे रहे हैं और भगवान हनुमान जी को सुख दे रहे हैं। तो भगवान ने कहा कुछ मांग लो हनुमान। तो हनुमान ने क्या मांगा है? मोक्ष नहीं मांगा है। भक्त कभी मोक्ष नहीं मांगता। क्यों? बाली ने भी मोक्ष नहीं मांगा। बाली से भी भगवान ने कहा मांग लो, बोला मोक्ष नहीं चाहिए। जितनी बार मेरा जन्म हो, आपके कमलवत चरणों में मेरी निष्ठा रहे। बाली ने यही वरदान मांगा, मैं बार बार जन्म लूं और बार बार आपके कमल चरणों में निष्ठा रखूं। हनुमान जी भी वही वर मांग रहे हैं, मुक्ति नहीं मांग रहे हैं, आवागमन से छुटकारा नहीं मांग रहे हैं। करें आते रहे जाते रहे, लेकिन जहां भी रहे आपके चरणों में प्रीति रहे। तो नाथ भगति अति सुखदायिनी, आपकी भक्ति अत्यंत सुख को देने वाली है। उससे बड़ा सुख संसार में कहीं नहीं है। ब्रह्मांड में भगवान की भक्ति से बड़ा सुख नहीं है, हनुमान जी कह रहे हैं। इसलिए देव कृपा करी अन पायनी, उस भक्ति को दो, कभी छीण न हो, कभी नष्ट न होने वाली भक्ति दीजिए। वाह! भगवान ने कहा एव मस्त। शिव जी फिर पार्वती जी से कह रहे हैं, उमा राम स्वभाव जही जाना। पार्वती, राम जी के स्वभाव को जो जान लेता है, ताई भजन तज भाव नाना। तो भगवान को भजने के अलावा उसके अंदर और कोई भाव नहीं आता। ये हनुमान जी का और राम जी का संवाद जिसके हृदय में उतर जाए, उसको भगवान की भक्ति स्वाभाविक प्राप्त हो जाती है। और हनुमान जी ने कहा जल्दी चलिए, राक्षसों का वध करिए, क्योंकि सीता जी का एक एक निमिष एक कल्प के समान बीत रहा है। क्यों बीत रहा है? जिस निमिष में राक्षसनी उनको तंग करती है और भगवान के यहां से ध्यान हट जाता है, उसको कल्प कहा, क्योंकि हर कल्प में भगवान का अवतार होता है। तो उस कल्प में सीता जी के लिए भगवान गायब हो गए। और कई निमिष ऐसे आते हैं जब राक्षसनियां उनको विचलित कर देती हैं। तो सीता जी की जो इतने सारे निमिष, इतने सारे कल्प बीत रहे हैं, भगवान जल्दी चलिए। भगवान ने सुग्रीव को आज्ञा दी, सेना तैयार करो, चलो जल्दी चलो, अब देर मत करो। सारे बंदर आए, भगवान के पैरों को छूते हैं। भगवान जैसे उनकी तरफ देते हैं कृपा पात्र से, क्या होता है? जिसकी तरफ भगवान देख लेते हैं क्या होता है? लंकिनी ने कहा था, प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकर मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरुड़ सुमेर रेणु समताई, राम कृपा कर चितवा जाई। लंकिनी ने क्या कहा? हनुमान जी, हनुमान जी, भगवान को हृदय में रख लीजिए, सब काम हो जाएगा।
इसलिए भगवान जी सुंदर पर्वत पर जब उछल कूद कर रहे हैं, अणिमा लगमा महिमा गरिमा सारी सिद्धियों का उपयोग कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? छोटे हो जा रहे हैं, हल्के हो जा रहे हैं, लेकिन भगवान को संभाले हुए हैं। जाते समय भगवान को संभाले, क्यों? भगवान ही तो उनको ले जा करके सारा काम किए हैं। ये सारा काम भगवान ने किया है, उनको माध्यम बनाया है। समुद्र को पार करना, राक्षसों का वध करना, लंका को जलाना, ये सब काम भगवान ने किया। हनुमान जी ने कहा मुद्रिका के द्वारा। और देखिए जब गए तो कितनी सारी बाधाएं आई, काम क्रोध मद लोभ सब आए। तो भक्त के रास्ते में सारी बाधाएं आती हैं, इसलिए भक्त को सावधान रहना चाहिए। हनुमान जी जा रहे हैं, उस समय भक्त हैं, सावधान रहना चाहिए। और अपने स्वामी के भरोसे रहना चाहिए, भगवान के। भक्त पिता के भरोसे रहता है और बालक मां के भरोसे रहता है। जाते समय भक्त हैं, इसलिए भगवान के भरोसे से जा रहे हैं। आते समय सुत बन गए हैं, माता सीता ने सुत कह दिया। जब सुत बन जाते हो तो सारी विपत्ति दूर हो जाती है। सुत हमेशा मुस्कुराता रहता है, हमेशा खुश रहता है, आनंदित रहता है। क्यों? माँ का भरोसा है, जो कुछ करेगी माँ करेगी, अपने कुछ नहीं करना है। तो हनुमान जी सुत बन के वापस आए और अब सेना जब चल रही है, भगवान ने जैसे ही कृपा की दृष्टि दी तो क्या हो जाता है? गरल सुधा विष अमृत बन जाता है। रिपु करे मिताई, शत्रु मित्र बन जाता है। गोपद सिंधु, संसार सागर का सिंधु गाय के खुर के बराबर होता है। अनल शीतलाई, अग्नि शीतल हो जाती है। गरुड़ सुमेर रेन समताई, इतना भारी पर्वत सुमेरु राई के बराबर हो जाता है। राम कृपा कर चितवा जाए। तो जब भगवान ने बंदरों को देखा तो उनके अंदर अतुलित बल हो गया। सब विपत्तियों को का समाधान करने के लिए तैयार हो गए बंदर। भगवान की कृपा आ गई। सब ऐसे चले जैसे पर्वतों को पंख लग गया हो। पुराने जमाने में बताया था ना कि पर्वतों को पंख था, उड़ते थे और बैठ जाते थे तो विध्वंस होता था। तो देवता लोग इंद्र के पास गए, प्रार्थना की इनका पांख काट दो। पांख कट गया, तब ये स्थिर हो गए। और एक पर्वत वायु की सहायता से समुद्र में छिप गया, मयंक पर्वत। जो हनुमान जी जा रहे हैं तो उनको कह रहा विश्राम करो, ऋण उतार दें, तुम्हारे पिताजी ने बचाया, हम तुम्हें विश्राम दें। तो हनुमान जी तो संत हैं, मोह में फंसे नहीं। तो ये सारे बंदर जब चले भगवान की कीर्ति का वर्णन करते हुए,
तो जब भी भगवान की कीर्ति का आप गान करते हैं तो शुभ गुण आने लगते हैं। सीता जी के बाम अंग फड़कने लगे, मतलब शुभ घड़ी आने वाली है। और रावण के दाहिने अंग फड़कने लगे कि अशुभ घड़ी आने वाली है। और बंदर चले कैसे? नाखून, पर्वत, वृक्ष, यही सब उनके हथियार हैं। और बंदर चिल्ला करके चले। यहां जब उतर गए तीर पर, तब रावण को संदेश गया कि राम की सेना आ गई है। और जब से ये हनुमान जी गए हैं जला करके लंका, तब से सारे राक्षस सशंकित हैं। जब भी कोई बंदर देखते हैं तो घबरा जाते हैं, अरे फिर बंदर आया। और रावण न आंख बंद कर पाता है न खोल पाता है। खोलता है तो जली हुई लंका नजर आती है, और बंद करता है तो हनुमान जी का चित्र नजर आता है। अब वो कहते हैं सेना तो आ गई, अब जो बंदर आकर के जला गया उसका मालिक आएगा तो क्या करेगा? इसलिए निश्चर कुल का वध तो होना ही होना है। और ये समाचार जब मंदोदरी को मिला, मैंने आपको क्या कहा, सनातन धर्म में नारी का स्थान बहुत उच्च है, हमेशा पुरुष से उच्च है। जननी सीता का स्थान राम से उच्च है। राम को लेके चले तो बाधाएं आई, सीता जी का सुध बने कोई बाधा नहीं आई, एक छलांग में उधर से इधर आ गए। तो मंदोदरी का चरित्र बहुत उच्च कोटि का है। मंदोदरी सब समझती है और जा करके हाथ जोड़ करके रावण से प्रार्थना करती है, मेरे पतिदेव, आपने गलत काम किया है, सीता जी को लौटा दीजिए। और समझाती कि जिसका दूत आकर के पूरी लंका को जला गया और तुम्हारे राक्षस कहते थे खा जाएंगे, अभी भी कह रहे ना सारे राक्षसों को बंदरों को खाएंगे, उसको क्यों नहीं खाया? वो तो एक था, अभी तो अनगिनत आ रहे हैं। इसलिए उनके राजा जो हैं भगवान राम, उनकी स्त्री को लौटा दीजिए। क्योंकि सीता जी को क्या कह रही है उपमा, कमल के वन में जब ओला पड़ता है तो कमल खत्म हो जाता है। सीता राक्षस रूपी वन की तुषार है, समझो रावण। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, तुम्हारे कुल रूपी कमल का जो बगीचा है उसको दुख देने वाली सीता है। सीता शीत निशा सम आई, ओले की रात्रि है सीता। सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, हित न तुम्हार शंभु अज कीने। अब वो कह रही तुम जाकर के शंकर जी को झूला झुलाते हो, हजारों करोड़ों लाखों मिलियन ट्रिलियन शंकर भी तुम्हें बचा नहीं सकते, बिना सीता को दिए तुम्हारा उद्धार नहीं है।
कितनी बड़ी बात कह रही है मंदोदरी। और क्या कह रही है? राम बाण अहिगन सरिस निकर निशाचर भेग। निकर निशाचर, निकर माने सेना, निशाचरों की, भेग माने मेढक। जैसे मेढक को सांप खा जाता है, तो तुम्हारी निशाचरों की सेना मेढक है, और राम का बाण क्या है? सांप है। राम बाण अहिगन सरिस और निकर निशाचर भेग। जब लगी ग्रसत न तब लगी जतन करो तजटे। उसके डसने से पहले उपाय कर लो, सीता को वापस कर दो। लेकिन रावण क्यों हंसा? बहुत तेज। मंदोदरी की बात को सुन के खूब हंसा और बोला, नारी का स्वभाव है डरना। सच्ची कहा गया है। और उसका मन बहुत कच्चा होता है, मंगल में भी अमंगल देखती है। अब बंदरों की सेना आएगी, हमारे राक्षस जो हैं खा जाएंगे। हमारे डर से लोकपाल डरते हैं, ऋषि मुनि सब खड़े रहते हैं। ऐसा कह के मंदोदरी को गले लगा के और सभा में चला गया। अब मंदोदरी कहती है कि इनके ऊपर काल आ गया है। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भय उकंत पर विविध विदित। विधाता इनके विपरीत हो गए हैं। अब सभा में जाके पूछता है क्या करा जाए, तो कहते हैं आएंगे बंदर, हम लोग खा जाएंगे। तो यहां पर एक बड़ा गूढ़ तत्व है, ध्यान से सुनिए इसको और अपने जीवन में अमल करिए। सचिव वैद्य गुरु तीन जो, सचिव वैद्य, सचिव बने एडवाइजर, वैद्य माने डॉक्टर, गुरु माने गुरु। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलई भय आस। डर के मारे ये तीनों प्रिय प्रिय चाटुकारिता करें, मीठी मीठी बात करें। डर के मारे, डर के मारे बॉस की अच्छी अच्छी बात करें, सही बात ना बताएं। डर के मारे प्रेसिडेंट के लड़के को टॉफी खिलाए डॉक्टर, कुनैन ना खिलाए मलेरिया का। कुनैन से तो ठीक होगा लेकिन रोएगा, इसलिए टॉफी खिलाओ इसको। डर के मारे गुरु अच्छी अच्छी कहानियां सुनाए, धर्म ग्रंथ ना सुनाए। तो ये तीनों अपने धर्म से च्युत हो गए, मंत्री, वैद्य और गुरु। और इसका निचल्य क्या होगा? मंत्री ने चाटुकारिता की, जैसे यहां रावण की हो रही है, तो उसके राज का नाश हो जाएगा। इसलिए कहा गया है चाटुकारों को दूर रखो, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटीर छवाए। और हम क्या करते हैं, जो क्रिटिसाइज करता है उसको दूर कर देते हैं। नहीं, दूर मत करिए उसको, अपने आंगन में कुटिया बना लीजिए, क्योंकि बताएगा सही गलत सब ठीक बताएगा, सही सही बताएगा। और ये एडवाइजर रावण के राज को खत्म करने वाले हैं। और जो डॉक्टर प्रेसिडेंट के बच्चे को टॉफी खिलाया, वो प्रेसिडेंट के बच्चे को मार रहा है, मलेरिया से वो मर जाएगा। तो सचिव राज का नाश करता है, वैद्य शरीर का नाश करता है, और गुरु धर्म का नाश करता है। तो सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय त्रास। डर की वजह से ये प्रिय बोले तो राज धर्म तन तीन कर हो बेगही नाश। इसलिए क्योंकि ये सारे राक्षस रावण को प्रिय बोल रहे हैं, तो इसके
रावण के राज का नाश करने वाले हैं। लेकिन उसी समय विभीषण जी का आगमन होता है। विभीषण जी का आगमन होता है, सभा में आते हैं, प्रणाम करके बैठ जाते हैं। विभीषण की बात को मानता है रावण, हमेशा साथ में रखता है हर सभा में। तो यहां विभीषण जी आ गए, आसन ग्रहण किया। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ बोलूं। बोला, जो चाहो आपन कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुखनाना। अब देखो, यहाँ जो एडवाइजर है, न इसको भय है न त्रास है, ये सच्ची बात बोल रहा है। ऐसे ही एडवाइजर होना चाहिए कि अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं, अपने यश को बरकरार रखना चाहते हैं, सद्बुद्धि चाहते हैं, सदगति चाहते हैं, नाना प्रकार के सुख चाहते हैं, तो सो पर नार लीलार गुसाई, तजो चौथ के चंद की नाई। तो दूसरे की औरत को चौथी के चांद की तरह तुरंत त्याग दीजिए, देखिए नहीं उसकी तरफ। ये सही बात कहा। और काम क्रोध बद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, और सब परिहरि रघुवीर ही भजऊ भजई जय जन। संत वो होता है जो काम क्रोध और लोभ को छोड़ देता है। घमंड के साथ काम, घमंड के साथ क्रोध, घमंड के साथ लोभ, इन सबको छोड़ देता है, क्योंकि ये नरक के द्वार है और भगवान के चरणों को बसता है। और फिर बताते हैं कि ये भगवान जो है, ये राजा नहीं है, ये पार ब्रह्म परमेश्वर है। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। भगवान का परिचय दे रहा है, सही सही बात विभीषण बता रहा है। ये ब्रह्म है, अनामय है। अनामय मैंने 6 चीजों से परे है। जन्म लेना, बढ़ना, घटना, कम होना, बीमार होना, शरीर छोड़ना, इन सब चीजों से परे है। अज है, अजन्मा है, और व्यापक है, सब जगह है, कण कण में व्याप्त है। अजित है, को कोई जीत नहीं सकता। अनादि है, अनंत है। किस लिए आते हैं? गोद्विज धेनु देव हितकारी, गाय की रक्षा के लिए, ब्राह्मण की रक्षा के लिए, पृथ्वी की रक्षा के लिए, देवता की रक्षा के लिए। कृपा सिंधु मानुष स्तनधारी, मनुष्य का शरीर धारण करके आए। विभीषण सही सही बात कह रहा है, और कहता है भक्तों के रंजन के लिए आते हैं, धर्म की रक्षा कर रहे हैं। इनसे आप बैर मत करिए, जो भी इनकी शरण में जाता है उसकी रक्षा करते हैं, आप वैदेही को दे दीजिए, क्योंकि भगवान बिना कारण स्नेह करते हैं। शरण गए प्रभुता न त्यागा। विश्वद्रोह की, अगर सिरे विश्व का भी द्रोह करके आ गया, भगवान की शरण में गया, तो उसको भी नहीं छोड़ते। बार बार पद लागू विनय करूं दशीस, परिहरि मान मोद मत भजो कौशलाधीश। मुनि पुलस्त निज शिष्य सन, पुलस्त मुनि ने अपने शिष्य से ये खबर भिजवाई थी, जो मैंने समय पा करके आपको बताया। अब देखिए, यहां पर एक चीज समझिए, हनुमान जी क्या कर गए हैं। हनुमान जी बहुत बड़े मैनेजर भी हैं, भक्त भी हैं, संत भी हैं, मैनेज करना भी जानते हैं। साम दाम दंड भेद चारों का प्रयोग कर गए हैं। रावण की सभा में आए तो हाथ जोड़ के रावण से बोले, सीता जी को दे दो, भगवान की आराधना करो, शरण में जाओ, माफ कर देंगे। शाम है, नहीं माना रावण। फिर दाम,
कुछ दे करके कुछ ले करके। राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। लेना देना हो गया। राम जी के कमलवत चरणों को अपने हृदय में रख लो और लंका का अचल राज करो। तब भी नहीं माना, साम भी नहीं माना, दाम भी नहीं माना, फिर दंड। हनुमान जी ने कहा जिसका घमंड है ना तुमको कि शिव जी बचाएंगे, तो ट्रिलियन सा ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं बचा पाएंगे जब राम जी कुपित होंगे तो। समझ लो। तब भी नहीं माना। तो चौथा भेद, भेद भी यूज किया। क्या? लंका जलाई, विभीषण का घर नहीं जलाया। विभीषण और रावण में भेद पैदा करने के लिए। स्वर्गीय राजेश्वरानंद जी महाराज एक प्रवचन में कहते थे कि एक शिष्य आया, बोला गुरुजी मैं 1 सेकंड में डिफरेंस क्रिएट कर देता हूं लोगों में। नहीं, हमें नहीं सुनना है। बोला अरे सुन लीजिए, करिए चाहे मत करिए, हमारी युक्ति तो सुनिए। तो बोले सुनाओ। बोला 2 दोस्त जा रहे थे, बड़े गहरे दोस्त। मैंने एक को बुला, इधर सुनो। दूसरा, ए आप जरा दूर रहिए, आप मत आइए। उसके कान में कुछ फुसफुस किया, कुछ नहीं किया। फिर वो गया, दोस्त पूछा क्या बोला? बोला कुछ बोला ही नहीं। बोला नहीं नहीं बोल तो रहा था कान में। बोला नहीं बोला। अरे भाई तुम बताना नहीं चाहते हो? बोला नहीं भाई कुछ बोला ही नहीं, तुम्हारी कसम। बोला मेरी कसम मत खाओ, तुम दूर थे, तुम बताना नहीं चाहते। दोनों में भेद पैदा हो गया। तो यहाँ रावण और कुंभकर्ण में कैसे भेद हुआ? जब आकर के विभीषण जी रावण को ये संवाद सुना रहे हैं तो रावण सुन रहा है, वो भी तो ज्ञानी है। पहले तो उनकी बात सुनता था, अब उनकी बात नहीं सुना। क्यों? कहता भाग जाओ यहां से। भाई राक्षस, ये माल्यवंत भी कह रहा है कि बहुत अच्छी बात है, और विभीषण भी, दोनों को हटाओ यहां से। तो माल्यवंत तो चुपचाप चला गया, लेकिन विभीषण तो चाहता है इनकी रक्षा करना। माल्यवंत सचिव सयाना, तास बचन सुनियति सुख माना। माल्यवंत को भी सुख मिला। रावण कहता रिप उत्कर्ष कह तुम दो, दोनों लोग हमारे दुश्मन की बढ़ाई कर रहे हो, इन्हें दूर करो। लेकिन विभीषण जी कहते हैं, फिर हाथ जोड़ करके फिर उपदेश देते हैं रावण को। क्यों? संत की यही क्वालिटी होती है, बार बार डांट खाकर भी भलाई की बात करना। रावण से भलाई की बात कर रहे हैं। सुमत कुमत सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस्कई। रावण को कह रहा देखिए, वेद पुराण ऐसा कहते हैं कि सद्बुद्धि दुर्बुद्धि दोनों साथ साथ रहती है सबके हृदय में। जहां सद्बुद्धि होती है वहां संपत्ति आती है, जहां दुर्बुद्धि होती है वहां विपत्ति आती है। आपके हृदय में इस समय दुर्बुद्धि बसी हुई है, इसलिए आप अपना हित अनहित नहीं जान पा रहे हैं। इसलिए हित को अनहित जान रहे हैं, अनहित को हित जान रहे हैं। काल रात्रि है सीता निश्चर कुल की। और फिर प्रणाम करके कहते हैं कि तात चरण गई मांगो, राखो मोर दुलार, सीता देव राम को अहित न हो तुम्हार। सीता जी को दे दीजिए, आपका अहित नहीं होगा। विभीषण ने बुद्धिमानी पुराण वेद सम्मत वाणी कही। रावण उठा क्रोध करके, बोला तुम्हारी मृत्यु आ गई है निकट, मेरे जिलाने से तो जिंदा है। बताओ कौन दुनिया में जिसको मैंने नहीं जीता। मेरी जगह तपस्वियों की बड़ाई कर रहे हो। और ऐसा करके उनके हृदय में एक लात मारा।
क्यों? क्यों? हनुमान जी भेद पैदा कर गए। बोला तुम्हारी बात सुन करके मैंने बंदर को नहीं मारा, तुमने कहा नीति विरुद्ध है, और तुम्हारी बात सुनने से क्या हुआ, लंका जल गई, लेकिन तुम्हारा घर नहीं जला। इसका मतलब उस बंदर और तुम्हारे अंदर कुछ एग्रीमेंट है। तुमने बंदर की जान बचाई और बंदर ने तुम्हारी कुटिया बचाई, इसलिए लात मारा। और जैसे ही लात मारा वैभवहीन हो गया, वैभवहीन हो गया। और विभीषण ने कहा भगवान सत्य संकल्प हैं, अनादि हैं, अज हैं, अब मैं उनके पास जा रहा हूं। जैसे ही चले सारे निशाचर आयुहीन हो गए। शंकर जी कह रहे हैं साधु अवज्ञा सुनत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। पार्वती, साधुओं का अपमान करने से क्या होता है? हानि हानि होती है। रावण ने जैसे ही विभीषण को त्यागा, वैभवहीन हो गया, शक्तिहीन हो गया। और विभीषण कहां चले? भगवान के पास, कल्पना करते हुए। क्या कल्पना कर रहे हैं? विभीषण जी कल्पना कर रहे हैं कि आज मैं क्या देखूंगा, क्या दर्शन करूंगा। तो भक्त हमेशा भगवान के चरणों में नतमस्तक रहता है। भगवान के उन चरणों को देखूंगा। कौन से चरण? जिस चरण से अहिल्या तर गई। जयपत परस्तरी ऋषि नारी, ऋषि की स्त्री अहिल्या तर गई। दंडक कानन पावनकारी दंडक वन को पवित्र कर दिया। दंडक वन की कथा आपको सुनाई थी। अगस्त ऋषि का श्राप था कि वहां कोई संत नहीं रह सकता, सब राक्षस ही रहेंगे। अगस्त के आश्रम में दंड ने बदमाशी की थी, इसलिए श्राप दिया था। तो पवित्र कर दिया। देवताओं ने कहा दंडक वन को पवित्र करिए, क्योंकि हम लोगों की पहुंच वहां नहीं है। जेपद जनक सुता उरलाए, जानकी जी जिन पैरों को अपने हृदय में रख के राम 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 करती हैं। और चौथा, कपट कुरंग संग धर धाए, माया मृग के पीछे जो पैर दौड़े थे। और पांचवा, शिवजी अपने हृदय में जिन चरणों को रख के राम राम करते हैं, हर उर सर सरोज पद जोई। हाँ? और आखिरी, जिन पावन के पादुकन बरत रहे मन लाए। जिन पवित्र चरणों की पादिकाओं में भरत अपने मन को भौरे की तरह लगाए हैं। मंदम प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाय न जरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुपत मधुप युव तजई न पासु। हाँ? जिन पावन के पादुकन भरत रहे मन लाए, तैपद आज बिलो की हूं, इन नयनन अब जाए। इन्हीं नेत्रों से देखूंगा। इस पार आ गए। आए तो सुग्रीव के बंदरों ने देखा, रोक दिया, रुके रहो। सुग्रीव के पास जाकर के बोला बंदर आया है, ओ रावण का भाई विभीषण आया है। भगवान को बताए। भगवान ने कहा क्या करना चाहिए। देखिए भगवान की ये नीति है कि अपने कुछ डिसीजन नहीं लेते, हमेशा पूछते हैं।
हर स्टेज में पूछते हैं, सबकी राय लेते हैं और फिर उचित डिसीजन लेते हैं। सुग्रीव ने कहा ये दुश्मन का भाई है, भेद लेने आया है, इसको बांध करके रखते हैं। भगवान ने कहा ऐसा नहीं है, अगर वो भेद लेने भी आया तो उसको आने दो। क्यों? सखा नीत तुम नीक बिचारी, ममपन शरणागत भयहारी। मेरी क्या विशेषता है? शरण में आए हुए की रक्षा करना। पूरे विश्व का द्रोही भी आ जाए, करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या करने वाला भी आ जाए मेरी शरण में, तो मैं उसके भय को दूर कर देता हूं। क्यों? क्यों? क्योंकि अब नीति बताए भगवान, जो हमारे लिए है, आपके लिए है, वो सारे विश्व के लिए है, और ये पालन होती है। क्या नीति है? शरणागत कह जय तजहि अनहित अनुमान। अपने हित अनहित को देख करके जो शरण में आए हुए को त्याग देता है, तेनर पावर पाप मैं तिनहि बिलोकत ना। पाप का पुंज है, उसे देखने से पाप होता है। यही हम इंप्लीमेंट करते हैं मिलिट्री में। जब सरेंडर कर देती है सेना, तो उसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। 93,000 जो पाकिस्तानी प्रिजनर को रखा है 1 साल तक, और मानक शाह गए वहां एक बार पाकिस्तान, तो बाहर बहुत सारी औरतों का झुंड आया, कहा गया आपसे मिलना चाहती हैं। तो सोचे कि ये कहेंगी बच्चों को क्यों रखा है। बाहर निकले, सबने साष्टांग दंडवत किया। बोला ये क्या हो रहा है? बोला धन्य हो आप। कहे क्या? बेटे की खबर आती है कि ऐसे रखा जाता है जैसे जमाई को रखा गया हो। इतनी सेवा शुष्का तो पाकिस्तान में कभी नहीं मिली जो हिंदुस्तान के जनरल मानक शाह दे रहे हैं। तो मानक शाह क्या कर रहे हैं? भगवान की नीति का पालन कर रहे हैं। शरणागत को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और भगवान तो कहते हैं मेरे शरण में वही आएगा जिसके सारे अंदर के कलमश दूर हो जाएंगे। मेरे समक्ष आते ही कलमश दूर हो जाते हैं, रफू चक्कर हो जाते हैं जैसे ही मेरे सामने आता है। सन्मुख हो जीव में जब ही जन्म कोटि अकना सही। जैसे ही मेरे सामने आता है, करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापी का स्वभाव है कि मेरे सामने आएगा ही। पापवंत कर सहज स्वभाव। निर्मल मन जन जो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। मेरे को कपटी लोग, छल लोग, छिद्री लोग नहीं भाते हैं। निर्मल मन है, विभीषण का मन निर्मल है। आने दो। आ गया, आ गए विभीषण जी। भगवान के दर्शन किए। भगवान ने पूछा हे लंकापति, आप वहां कैसे रहते हो? लंकापति तो रावण है, और विभीषण को लंकापति संबोधन कर रहे हैं। क्यों? बना दिया लंकापति। जैसे ही रावण विभीषण भगवान का दर्शन किया, लंकापति बन गया। तो विभीषण कहते हैं जैसे 32 दांतों में जीव रहती है, वैसे ही मैं रहता हूं वहां। राक्षस कुल में जन्म लिया, तामस शरीर है, भक्ति हो नहीं पाएगी। और आपने मुनियों से प्रण किया था कि राक्षस कुल का वध कर देंगे, तो भगवान मेरा वध कर दीजिए। आप अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करिए। देखिए भक्त क्या कह रहा है। भक्त को अपना कुछ नहीं है, भगवान को खुश करना चाहता है भक्त केवल। इसलिए ये दूसरी कथा सुख की कथा है, सबको सुख देने की कथा है। भक्त भगवान को सुख दे रहा है। प्रतिज्ञा पालन करिए, सुखी हो जाइए। भगवान मेरा वध कर दीजिए। क्योंकि अब जब विभीषण भगवान के सन्मुख हो गए, तो निशाचर कहां रहे? अब तो संत हो गए।
तो भगवान ने क्या उपदेश दिया, जो मैं आपको बता चुका हूं, कई बार कह चुका हूं, क्या कि ममता तरुण तमी अधिकारी। कि बंधु, माता पिता, मित्र, ये सबकी ममता को मन रूपी डोरी में बांध लीजिए, भगवान के पैरों में समर्पित कर दीजिए, निश्चिंत हो जाइए। तो विभीषण वही है। और भगवान ने भी कहा, एव मस्त, तुम्हारे अंदर सारे अच्छे गुण हैं विभीषण, तुम्हारे अंदर सारे अच्छे गुण हैं। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। लक्ष्मण से कहा, लाओ गंगा जल लाओ, और उनको राज तिलक कर दिया। विभीषण जी को राज तिलक कर दिया। भगवान जी का दर्शन करते हैं। भगवान ने क्या कहा, सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। सारे गुण तुम्हारे में है, इसलिए तुम मुझे अति प्रिय हो। सुनत विभीषण प्रभु कै बानी, नहीं अगाध श्रवणामित जानी। श्रवण, विभीषण को सुख मिल गया। सुख की कथा है ना, माल्यवंत को सुख मिला था विभीषण की वाणी सुन करके। बंदरों को सुख मिला था, जय जयकार किए। भगवान को सुख मिला था, विभीषण को सुख मिला। और कहते हैं विभीषण, सुनो देव सचराचर स्वामी, प्रंत पाल उर अंतर्जामी। आप तो अंतर्जामी हैं, शरण में आए हुए की रक्षा करने वाले हैं। मेरे हृदय में अगर रिंच मात्र भी वासना रही, तो आपके पैरों की प्रीति ने उसको नदी बनकर के बहा दिया। अब अपनी पवित्र भक्ति दीजिए, जो शिव जी को अच्छी लगती है। भगवान ने कहा, एव मस्त। हर भक्त क्या मांगता है, भक्ति, मोक्ष नहीं। और समुद्र का जल मंगाए, बोला, यद्यपि तुम्हें इच्छा नहीं है विभीषण, यद्यपि सखा तो इच्छा नाही, मोर दर्श अमोघ जगमाई। लेकिन मेरा दर्शन जो है अमोघ है, व्यर्थ नहीं जाता। तो दर्शन का लाभ क्या हुआ, अस्कई राम तिलक ते सारा, सुमन वृष्ट भई नभ तारा। देवता लोगों ने फूलों की वर्षा की। रावण को राज तिलक मिल गया। तो ये सुख की कथा थी। पहले हमने सिद्धियों की कथा सुनाई, हनुमान जी सिद्धियों के द्वारा कैसे काम किए। सिद्धियां माता सीता ने दी थी, इसलिए हनुमान जी कहते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया माता ने किया, हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है। इसलिए हनुमान जी कहते हैं कि क्या, भक्त और सितु माँ और पिता के भरोसे रहते हैं। दास जो है बॉस के भरोसे रहता है, पुत्र जो है पिता के भरोसे रहता है। दास और सुत जो है माता के भरोसे रहता है। तो जितने भक्त होते हैं वो सुत बनना चाहते हैं।
इसलिए हमारे सनातन धर्म में जो चालाक लोग हैं, दो ही चालाक लोग हैं, रादर तीन। कौन कौन? एक तो बंगाली बहुत चालाक है, एक कश्मीरी बहुत चालाक है, और एक नंबूदरी भी बहुत चालाक है। जानते हैं क्या करते हैं ये चालाक लोग? माता को पकड़ते हैं, भक्ति की आराधना करते हैं। बंगाली हमेशा भक्ति की आराधना करेगा, दुर्गा माँ, लक्ष्मी माँ, सारी माँ माँ माँ। क्यों? भक्ति को पकड़ लिया तो सब कुछ हो गया। जब आप सुत बन गए और माँ बन गए भगवान, तो आपका क्या हो गया? रक्षा हो गया। आपको कुछ करना नहीं, आपका दायित्व जीरो हो गया। और दास या भक्त बने रहोगे तो तुम्हारे ऊपर दायित्व रहेगा, भक्त बने रहो तभी रक्षा होगी, नहीं बनोगे तो रक्षा नहीं होगी। यहाँ सुत बन गए तो कुछ करना ही नहीं है, 24 घंटे रक्षा हो रही है। जो कुछ कर रही है माता कर रही है, तुम्हें कुछ करना नहीं है। प्यास तुम्हें लग रही है, माता पिला रही है। भूख तुम्हें रही है, माता खिला रही है। छुच्छू तुम कर रहे हो, माता साफ कर रही है। तुम्हें कुछ करना नहीं है, इसलिए सुत बन जाओ। इसलिए सारे भक्त क्या करते हैं भगवान से? ये अनपायनी भक्त मांगते हैं। अनपायनी भक्ति माने जिसमें हम बालक बन जाए और आप मेरी मां बन जाओ। वाह, सब यही मांगते हैं। हनुमान जी वही मांगे, शंकर जी वही मांगे, विभीषण जी वही मांगे, बाली भी वही मांगा। कोई मोक्ष नहीं मांगता है, अनपायनी भक्ति मांगता है। कभी नष्ट न होने वाली भक्ति, और कभी नष्ट न होने वाली भक्ति तभी है जब आप भगवान को मां बना दो। क्योंकि ममता कभी नष्ट होती नहीं मां की, भले ही कुपुत्र हो जाए, माता कुमाता हो नहीं सकती। शंकराचार्य ने भी वही मांगा। बद्रीनाथ जाते हुए घमंड में थे, श्रीनगर में पैर ही जकड़ गया, आगे नहीं चल पाए। ध्यान लगाया, तब मां की वंदना की। न मंत्रम यो यंत्रम तदपि च न जाने। मां की वंदना की, समर्पण किया, सुत बन गए, चकाचक उठ के चल दिए। बद्रीनाथ की यात्रा चरितार्थ हो गई। एंड में वही सारी किताबों में भगवती की महिमा का वर्णन करते हैं। भगवान को मां बना लो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी तुम्हारी, वो सब वो करेंगे। तो आज की कथा को यही विश्राम देते हैं। हाँ, तो हमने दो कथा की, एक दोहा क्रमांक 1 से 32 तक हनुमान जी सिद्धियों का प्रयोग करके भक्त और सुत बन के कैसे कैसे काम किए, और दूसरी 32 से लेके 47 तक किनको किनको सुख दिया सुंदर, इसलिए इसका नाम है सुंदर कांड। सुंदर सुख किसको किसको दिया? सबको दिया। अब आखिरी कथा है 47 से लेके 60 दोहे क्रमांक तक। हाँ, उसमें क्या होगा? सिद्धि सब काम करती है, उससे सुख मिलता है, और जब सुख आनंद हो जाए तो समृद्धि अपने आप आती है, संपत्ति मिलेगी। तीसरी कथा, सबको संपत्ति मिलेगी। वो कथा अगली बार होगी। तो प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकरे मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरुण सुमेर रेणु समताई, राम कृपा कर चितवा जाई।
जय श्री राम, जय जय श्री राम। कोई प्रश्न हो तो पूछिए। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। सर प्रश्न लग नहीं रहा किसी का। प्रश्न नहीं है तो बंद किया जाए।